तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, जो कि हमारी किसने दी है? उरी ब्रोनफेन ब्रेनर। ठीक है, उरी ब्रोनफेन ब्रेनर, ये हमारी उरी ब्रोनफेन ब्रेनर ने दी है। हम इसको क्या बोल सकते हैं? इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी के अलावा इकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये इसमें थ्योरी में क्या है। हमारी 5 स्टेजेस हैं, जिसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? MMC, MMEMC। ठीक है, MMEMC। M यहां पर क्या है? माइक्रो। सेकंड M क्या है हमारा? मीजो। फर्स्ट हमारा माइक्रो सिस्टम, सेकंड मीजो सिस्टम। ई क्या डिनोट करता है हमारा? एक्सो सिस्टम को। और हमारा फिर सेकंड M क्या डिनोट करता है? मैक्रो सिस्टम। और C क्या डिनोट करता है हमारा? क्रोनो सिस्टम। ठीक है, तो M से हमारा माइक्रो हो गया, सेकंड स्टेज हमारी मीजो सिस्टम हो गई, थर्ड हमारी एक्सो सिस्टम हो गई, फोर्थ हमारी मैक्रो सिस्टम हो गई, फिफ्थ क्या हो गई हमारी? क्रोनो सिस्टम। क्या हो गई? क्रोनो सिस्टम। अगर मैं वेन डायग्राम की बात करता हूं तो यहां पर क्या होता है हमारा? चाइल्ड आ गया इसमें। इसके जो इमीडिएट सराउंडिंग है, इससे का जो इमीडिएट सराउंडिंग है, वो स्टेज हमारी क्या हो जाती है? फर्स्ट वन क्या थी हमारी? माइक्रो सिस्टम। तो ये वाली स्टेज को हम क्या बोल देते हैं? माइक्रो सिस्टम। क्या बोलते हैं? माइक्रो सिस्टम। इसके बाद जो स्टेज आती है उसको हम क्या बोल देते हैं? मीजो सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? मीजो सिस्टम। और फिर उसके बाद जो स्टेज आती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सो सिस्टम। इसको हमने क्या बोला? एक्सो सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो हमारी स्टेज आती है वो क्या है हमारी? मैक्रो सिस्टम। क्या बोलते हैं हम उसको? मैक्रो सिस्टम। एंड लास्ट वन हमारी क्या है? क्रोनो सिस्टम। ये हमारी लास्ट स्टेज क्या हो गई? ये हमारी क्रोनो सिस्टम। ठीक है, ये हमारी 5 स्टेजेस हैं। चाइल्ड के सबसे नियरेस्ट जो हमारे इमीडिएट रहती है वो हमारी होती है माइक्रो सिस्टम। उसके जस्ट नेक्स्ट क्या हमारी? मीजो सिस्टम, जिसमें हम दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मीजो सिस्टम। उसके बाद हमारी एक्सो सिस्टम हो गई, उसके बाद हमारी मैक्रो सिस्टम हो गई, और उसके बाद हमारी क्रोनो सिस्टम हो गई। ठीक है, ये आपकी 5 स्टेजेस हैं। अब इनको हम डीपली डिस्कस करते हैं। देखते हैं माइक्रो सिस्टम में क्या कहते हैं। यहां पर क्या है? सेटिंग वेयर द चाइल्ड डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद इट्स इमीडिएट एनवायरनमेंट। मतलब कि उसके इमीडिएट एनवायरनमेंट में किससे इंटरेक्ट करता है? सबसे पहले बच्चा किससे इंटरेक्ट करता है? सबसे पहले क्या है उसके सराउंडिंग्स में? उसकी सबसे पहले तो फैमिली होगी, है ना। सबसे पहले उसकी क्या होगी? फैमिली होगी। उसमें पेरेंट्स आ सकते हैं, उसके ब्रदर्स आ सकते हैं, है ना, सिबलिंग्स आ सकते हैं। उसके अलावा उसका पीयर ग्रुप आ सकता है ना, उसका फ्रेंड सर्कल, पीयर ग्रुप आ सकता है, टीचर्स आ सकते हैं, है ना, उसके इमीडिएट एनवायरनमेंट में टीचर्स आ सकते हैं, स्कूल आ सकता है, और होम, उसका घर आ सकता है ना। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? हमारे माइक्रो सिस्टम। मतलब कि इमीडिएट एनवायरनमेंट, है ना, सबसे क्लोज जब बच्चा जिससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करे। माइक्रो सिस्टम में क्या कर रहा है? यहां पर बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है,
तो पेरेंट्स से वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, टीचर से स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, पड़ोसियों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है ना, सिबलिंग्स उसके है ना, भाई बहन, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, पीयर ग्रुप्स का फ्रेंड सर्कल हो गया, स्कूल में इंटरेक्ट करेगा डायरेक्ट, और उसका घर आ गया, है ना। उसके अलावा इसको हम माइक्रो सिस्टम को और क्या बोल देते हैं, इमीडिएट एनवायरनमेंट। इमीडिएट एनवायरनमेंट बोल देते हैं हम माइक्रो सिस्टम पर, जहां पर बच्चे का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब आते हैं हम मीजो सिस्टम पर। मीजो सिस्टम क्या कहता है, सेटिंग्स वेयर अ पर्सन्स इंडिविजुअल माइक्रो सिस्टम डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। मतलब कि जहां पर माइक्रो सिस्टम अकेले इंडिपेंडेंटली वर्क ना कर पाए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसमें क्या होता है, दो माइक्रो सिस्टम होते हैं, है ना। माइक्रो सिस्टम दो, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, जब दो माइक्रो सिस्टम का, पेरेंट्स और टीचर्स, है ना, जैसे कि हमारी स्कूल में पीटीएम होती है, क्या, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, पेरेंट्स का डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है किससे, टीचर से। तो मतलब जब दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा मीजो सिस्टम। दोबारा सुन लो, जब दो माइक्रो सिस्टम मतलब कि पेरेंट्स और टीचर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मीजो सिस्टम, ठीक है। अ चाइल्ड्स मीजो सिस्टम एंड माइक्रो सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड एंड एक्सर्ट इन्फ्लुएंस अपॉन ईच अदर। देखो ये यही चीज बात बोली गई है कि वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो आपको माइक्रो सिस्टम और मीजो सिस्टम समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, एक्सो सिस्टम। मीजो सिस्टम को और क्या बोला गया है, मीजो सिस्टम में क्या होता है, हमारा कनेक्शंस होते हैं, है ना। मीजो सिस्टम में क्या होता है, हमारा कनेक्शंस होते हैं। पेरेंट्स का टीचर के साथ क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। तो अब इकोसिस्टम में क्या है हमारा, सोशल सेटिंग्स वेयर द चाइल्ड डज नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, जिसमें चाइल्ड डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। हैव इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड ऑन द चाइल्ड, लेकिन उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। किस प्रकार से, सपोज करो पेरेंट्स हैं, उनका वर्क प्लेस क्या है, अलग जगह है, जैसे कि अभी यहाँ पर है, मतलब अभी आप इंडिया में रह रहे हो, फिर ट्रांसफर हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में चला जाता है, तो वर्क प्लेस का प्रभाव पड़ेगा, है ना। उसके अलावा मास मीडिया, एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब कि बच्चे ज्यादा होंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स क्या है, सही तरीके से पूरा टाइम बच्चे पर फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना, बच्चे को टाइम नहीं दे पाएंगे अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो, ठीक है। उसके अलावा अगर पेरेंट्स की वर्क प्लेस की बात करता हूं मैं, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कि यहाँ से दूर चले गए, फॉरेन में चले गए, है ना, या फिर पेरेंट्स का क्या है, ऑफिस का जॉब छूट गई, है ना, या फिर कोई कहीं पे डेथ हो गई, या फिर कोई भी इमोशनली, है ना, तो हर चीज का प्रभाव क्या बच्चे पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बच्चे पर भी प्रभाव पड़ रहा है, किसका, उसकी फैमिली का, है ना। फैमिली को क्या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसका इम्पैक्ट पूरी फैमिली पर पड़ता है, मतलब कि पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो फैमिली पर उसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट, है ना। इसमें क्या पड़ता है बच्चे पर, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या है, फोकस्ड ऑन हाउ सोशल एंड कल्चरल एलिमेंट्स अफेक्ट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो सोशल और कल्चरल जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, है ना। तो इसमें क्या आ जाता है, वेल्थ आ जाता है, एथनिसिटी, ज्योग्राफिकल लोकेशन एटसेट्रा, है ना। इसमें क्या है, हमारे सोशल एंड कल्चरल से किस प्रकार से बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि कंट्री है ना, कंट्री के अपने अलग ही नॉर्म्स होते हैं, है ना, कंट्री का अलग अपने रूल्स होते हैं, अपना उसका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग होता है सबका, है ना, सबके अपने रूल्स हैं। तो इसके अलावा कंट्री में क्या है, अपने एक लॉज होते हैं, है ना, डिफरेंट कंट्री डिफरेंट लॉज,
है ना। कंट्री के अपने लॉज हो गए, सब पॉलिसी हो गई। सब पॉलिसी में क्या क्या आता है हमारे, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है, हम इंडिया के नागरिक हैं, तो यहाँ पर क्या है, एनसीएफ, एनईपी, जीएसटी, सीबीएसई, तो इन सब का हम पर प्रभाव पड़ता है ना। तो यही है कि हमारा सोशल और कल्चरल से हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेल्थ में क्या आ जाता है हमारा, सोशियो इकोनॉमिक, है ना, सोशियो इकोनॉमिक। तो मैक्रो सिस्टम में आपको क्या समझ आया कि यहाँ पर हमारा सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज का प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, है ना। ठीक है, तो आपको माइक्रो समझ आया, मीजो समझ आया, एक्सो समझ आया, मैक्रो समझ आया, है ना। तो अब चलते हैं हम इसके लास्ट पॉइंट पर, वो क्या है हमारा क्रोनो सिस्टम। देखिएगा हमारा क्रोनो सिस्टम क्या कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एनवायरमेंट चेंजेस दैट अकर ओवर द लाइफ टाइम विच इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग सोशो हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मेजर लाइफ ट्रांजिशंस। तो इसमें क्या क्या आ जाता है हमारा, जैसे कि पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, है ना, एक बार हो गया या फिर ज्यादा बार तो अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि वही हटा दिया रूल, है ना। तो अगर पेरेंट्स का डिवोर्स होता है तो बच्चे पर इम्पैक्ट पड़ता है ना। चेंजिंग स्कूल चेंज हो जाता है हमारा। अभी किसी स्कूल में स्टडी कर रहा था, पेरेंट्स के ट्रांसफर की वजह से बच्चे का क्या स्कूल चेंज हो गया, या किसी भी वजह से स्कूल चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पर आता है ना। उसको फैमिलियर नहीं लगता, है ना, नया नया सा लगता है। मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री, किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तब भी क्या होता है, उसका इम्पैक्ट बच्चे पर आता है ना। वहां का एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग्स के हिसाब से ढलना, तो इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो ये क्या है हमारा चेंजेस ओवर टाइम, मतलब कि टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहे होते हैं। इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारा क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज हो गया हमारा, तो ये भी क्या आता है, टाइम के साथ चेंज होता है, तो ये आ जाता है हमारा क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो एक बार से क्विक रिवाइज कर लेते हैं, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमारा इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, जिसको हम इकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोल सकते हैं, ये किसने दिया है, बाय ओरी ब्रैनफर्न ब्रोनर। ठीक है, तो फर्स्ट इसके पांच स्टेजेस थी, कौन कौन सी, MMEMC, है ना। तो M से माइक्रो, फिर मीजो, फिर क्या आता है एक्सो, फिर उसके बाद मैक्रो, फिर उसके बाद क्रोनो सिस्टम। ठीक है, ये हमारी 5 स्टेजेस थी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या है हमारी माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, बच्चे का इमीडिएट एनवायरनमेंट, उसमें क्या क्या आ जाता है हमारा, पेरेंट्स आ जाएंगे, सिबलिंग्स आ जाएगी, स्कूल आ जाएगा, है ना, स्कूल आ जाएगा, पीयर ग्रुप आ जाता है, ये सब क्या हो जाता है उसके इमीडिएट एनवायरनमेंट में। मीजो सिस्टम क्या है, दो माइक्रो सिस्टम मिलकर, मतलब कि जैसे कि पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो क्या होता है पेरेंट्स और टीचर का, दोनों माइक्रो सिस्टम के एग्जांपल्स थे, है ना, दोनों का इंटरेक्शन होता है पीटीएम में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। तो उस इंटरेक्शन को, जब दो माइक्रो सिस्टम का आपस में इंटरेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मीजो सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा एक्सो सिस्टम, जो कि क्या होता है, बच्चे पर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, किसका, पेरेंट्स की वर्क प्लेस का, है ना, मास मीडिया का, ये सब चीजों का क्या पड़ता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या होता है, सोशल और कल्चरल वैल्यूज का बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, कंट्री हो गई, कंट्री के कुछ लॉज होते हैं, नॉर्म्स होते हैं ना, उसके अलावा उनकी सब पॉलिसीज होती हैं, है ना, तो इन सब का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, मैक्रो सिस्टम। इसके अलावा हमारा लास्ट क्या आ गया, क्रोनो सिस्टम। ये क्या होता है, जो टाइम पर चेंजेस ओवर टाइम, है ना, मतलब कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि इस पर पेरेंट्स का डिवोर्स होता है, उसका बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, उसका मतलब पूरा लाइफ टाइम में प्रभाव पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पूरी लाइफ टाइम रहेगा बच्चे पे, है ना। चेंजिंग स्कूल, उसका इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पर, बच्चे के डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट पे, है ना। मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री, किसी दूसरी कंट्री में जाने का भी प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ये भी उसी का एक एग्जांपल है। तो आपकी इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है,
वो अपने दोस्तों को तो बता ही दें ताकि उनके वो भी पढ़ सकें।